हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम अपडेट्स पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसके बारे में कई सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आंदोलन की बातें भी चल रही है और तमाम खबरें आप देखते होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपसे छिपाया गया है या फिर आपको बताया नहीं गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो बीएसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी 2023 की जो निकली थी 2/2023 ये निकली थी, इसको 2/2023 ए बनाया गया है, ठीक है। और इसमें 10,900 समथिंग पोस्ट को ऐड किया गया है। टोटल 23,000 समथिंग पोस्ट हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है कि पोस्टों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन गलत बात यह है या बुरी बात यह है कि उन तमाम छात्रों के साथ धोखा हुआ है जो पुराने छात्र थे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ ये कह दिया गया था कि जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक अगर सीटों की संख्या बढ़ती है या घटती है तो ये इसमें ऐड या फिर घटाया जा सकता है, ठीक है। तो चीज़ें तो ठीक है भाई, सीटों की संख्या बढ़ी, लेकिन ये ऑनलाइन पोर्टल द्वारा खोलने की ज़रूरत नहीं थी। 25 लाख ऑलरेडी स्टूडेंट थे, उसमें से आराम से इनको 23,000 छात्र मिल जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, सरकार को एग्ज़ाम टालने का आदत बन चुका है। 2 साल तो टाइम ले चुके हैं, उसके बाद फिर से इनको डिले करने की एक प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे बवाल कहाँ आता है? देखिए, इंटर स्तरीय वैकेंसी हो, चाहे CGL 4 की वैकेंसी हो या फिर आपका जो अटेंडेंट की वैकेंसी आई है परिचारी की, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे बड़ी जो सवाल यहाँ पे आप सबके बीच में जो चल रही है वो है दोस्तों, संविदा वालों को जो वेटेज दिया जा रहा है मार्क्स में, इसको लेकर के है। कुछ लोगों का जो कहना है कि 25% की बात कही गई है, कुछ लोगों का कहना है 25 मार्क्स की बात कही गई है। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, जो भी होगा आपको इस नोटिफिकेशन के आधार पे होगा। तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है, चाहे वो इंटर स्तरीय की नोटिस में देखें, चाहे CGL 4 की, चाहे लैब अटेंडेंट की, उन सभी में क्या कुछ कहा गया है। तो संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जाएगी, और ये उनके कार्य दिवस को 5 से गुना करके 365 से भाग देने पर मिलेगा। तो आइए इसको हम जानते हैं कि मान लीजिए वो जो भी कर्मचारी है वो 300 डे काम करता है। वैसे 300 से कम ही दिन काम करते हैं कोई भी, क्योंकि 52 दिन तो वो काम करेगा नहीं, छुट्टी के दिन आते हैं, बाकी और भी छुट्टियां हैं, उसके बाद लीव भी लेते हैं। तो लगभग 300 में मान के चलता हूँ कि 300 काम किए, 365 से उसको डिवाइड किया गया, जो भी आया उसको आप डिवाइड करिए उनके साल से। जैसे कि मान लीजिए ये कट करके 4 आते हैं, तो उनके साल मान लीजिए 1 साल काम किए हैं तो 1 से होगा, 2 साल काम किए हैं 2 से होगा, यानी मान लीजिए अधिकतम 5 वर्ष काम किए हैं तो ये 5 से गुना करके यहाँ पे 20 मार्क्स इनके आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप कन्फ्यूज़न यहीं पे बरकरार होती है कि 20 मार्क्स आए हैं। देखिए यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है, 25 अंकों की। अब ये 25 अंक बीएसएससी एग्ज़ाम में कितने के बराबर होते हैं? तो आपको बता दें, लगभग 4 प्रश्न के बराबर होते हैं। कैसे? तो एक प्रश्न का अंक कितना दिया जाता है दोस्तों? तो 4 अंक दिया जाता है, यानी कि 4 प्रश्नों की अगर 5 प्रश्नों की बात करें तो 20 अंक हो जाएंगे, ठीक है। 4 पंचे 20। तो सरकार को या फिर बीएसएससी आयोग को ये यहाँ पे नोटिफाई कर देना चाहिए था कि 150 प्रश्नों की जो संख्या है, जिसको आप 4 अंक मानते हैं प्रत्येक प्रश्न को, और टोटल 600 अंकों का ये पेपर होता है, तो इन 600 में इसको 25 अंक देंगे अधिकतम, या फिर 25 क्वेश्चन को आप ऐड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे 25 अंकों का बात नहीं हो रहा है, 25 क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, 25 अंकों की बात हो रही है। यानी कि मैक्सिमम इनको जो मिलेगा वो 4 सही 1/4 जो है प्रश्न इनको मिल सकते हैं एक स्टूडेंट को, यानी कि मैक्सिमम अगर मिलते हैं तो 4 प्रश्न इनको मिलते हैं, यानी कि 4 प्रश्न सही माने जाएंगे, यानी वेटेज में इनको 4 प्रश्न ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 25 प्रश्नों का अधिमानता इनको दी जाएगी। यहाँ मैं मार्क्स की बात की गई है, इसलिए मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्कोर के बात की अगर बात करें तो 600 में से इनको 25 अंक दिए जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना वेटेज मिलना ज़रूरी है, या ज़रूरी नहीं है, मतलब इतना वेटेज तक ठीक है, इसको ज़्यादा ख़राब नहीं मान सकते हैं। 4 प्रश्नों की बात की जा रही है, लेकिन अगर ये 25 प्रश्न दे देते हैं, 25 × 4 यानी कि 100 अंक दे देते हैं, तब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। अगर 100 अंक देते हैं तब दिक्कत आती है। अब बात यह है कि भाई ये किस तरीके से भी ये रिजल्ट बनाएंगे, क्या प्रक्रिया, इनको क्लियर कर देना चाहिए। सिर्फ 25 अंक लिख देने से नहीं होता है। 25 अंकों की अधिमानता का मतलब क्या हुआ? 150 में क्या 125 पेपर देंगे, बाकी 25 इनको ऐसे मिल जाएगा? तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये 25 अंक दे रहे हैं, यानी कि 4 प्रश्नों के बराबर ये मार्क्स दे रहे हैं। बाकी आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप ये समझिए।
लेकिन ये जो नोटिफिकेशन में जो दिया गया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अंकों का बात किया गया है यहाँ पे, इसलिए अंकों की ही चर्चा मैं कर रहा हूँ, ना कि प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं कि 100 के पेपर अगर होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये बता सकते थे कि 100 के पेपर में इनको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा कुछ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब बात आती है दोस्तों 25% वाली, तो 25% वाली किस लिए है, कैसे है, ये तो मुझे भी नहीं पता। और एक बात कि संविदा कर्मी यहाँ पर जो बताया गया कि ये वही लोग इस पोस्ट के एलिजिबल होंगे जो इस पोस्ट पर पहले से कार्यरत है। मान लीजिए कोई लिपिक वर्ग का कोई संविदा कर्मी है, निम्न वर्गीय लिपिक में है, तो वो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कर्मचारी में वो ले सकते, ऐसी राजस्व कर्मचारी या फिर आपका पंचायत सचिव पोस्ट पर वो चला जाएगा ये 25 अंक लेकर के, ऐसा नहीं। वो अपने स्कोर के दम पर भले जा सकता है, लेकिन ये अधिमानता उनको नहीं दी जाएगी। ये साफ साफ लिखा गया है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। देखिए ये है आपका 28 जुलाई 2022 का वो नोटिफिकेशन जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था कि संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना द्वारा संविदा नियोजित कर्मियों के नियमित नियुक्ति अधिमानता दिए जाने के संबंध में संकल्प संख्या इतना जो है पारित किया जाता है। और क्या कुछ कहा गया है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बताया गया है कि नियमित नियुक्ति में अधिमानता, तो यहाँ पर पहला क्या है, निम्नलिखित अधिमानता दी जाएगी कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता किसी वर्ष के लिए जो है कार्य दिवसों की संख्या को 5 से गुना करने पर इतना से भाग देने पर जो अनुपातिक अंक आएगा उसको जोड़ा जाएगा। उसके बाद संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए जाएगा कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र की सीमा में दी जाएगी और किसी कार्यरत वर्ष के अंश में को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद सभी विभागों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन सेवा संवर्ग अधिमानता संबंधित उपयुक्त कंडिका के अनुरूप में संशोधन कर लिया जाएगा। तो यहाँ भी 5 अंकों की बात की गई है। उसके बाद आगे आइएगा, देखिए तो फ्रेंड्स वो लेटर तो मुझे नहीं मिल रहा अभी फ़िलहाल, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग को, वो मार्क्स दे रहे हैं या फिर 4 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। जैसे कि 4 प्रश्न अगर देते हैं 25 मार्क्स का ग्रेस देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छात्र समझ सकते हैं और वो थोड़े बहुत कम जो है अपना ये करेंगे। लेकिन अगर वो 25 अंक के जगह पर 25 प्रश्नों को वो सही मानते हैं और 25 अंकों का के जगह पर 25 क्वेश्चन की वेटेज देते हैं तो यहाँ पे छात्रों को दिक्कतें आ सकती है। दिक्कत नहीं कि बहुत बड़ा जो है घोटाला माना जा सकता है इस वैकेंसी को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट में आपको मैं इस पे और थोड़ा सा क्लियरिटी करूँगा। कुछ विशेष विभागों के कुछ बड़े अधिकारियों से बात करने के बाद मैं इस पर पुनः आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।